नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम ये अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चेकशीट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चेकशीट ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला क्वालिटी टूल्स है जो डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी डाटा कलेक्शन करना होता है उसके लिए ये चेकशीट इस्तेमाल में की जाती है। तो आज हम चेकशीट क्या है ये देखेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है और चेकशीट के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं ये आज हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चेकशीट क्या है। तो चेकशीट इज अ सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड टूल used for collecting, organizing and analyzing data in systematic way। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड टूल है कि जिससे हम प्रोसेस के डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जो भी डाटा कलेक्शन किया है उसको सिस्टेमेटिकली वे से हम एनालाइज कर सकते हैं जिससे हम कुछ डिसीजन मेकिंग ले सके। किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल, जो 7 प्रिंसिपल है, तो उस 7 क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ये एक प्रिंसिपल है। और ये जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, तो उस एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का जो इनपुट है तो वो डाटा कलेक्शन है। और ये डाटा कलेक्शन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सही प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज करना होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिस शीट में हम कंप्लाई कर सकते हैं तो उसको हम चेकशीट बोलते हैं। और दोस्तों, चेकशीट ये 7 क्वालिटी टूल्स है, जो हमारे क्वालिटी में 7 क्वालिटी टूल्स है उसमें भी चेकशीट आता है, जो प्राइमरी तो जो इंश्योर करता है कि जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी रहे और एक्यूरेसी रहे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो मैन्युअल एरर उसमें आ सकते हैं। कभी कभी कुछ पैरामीटर्स हम उसमें स्किप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो वो एरर ना आ जाए इसलिए हमें सिस्टमेटिक वे से चेकशीट बनानी होगी। तो ये एक चेकशीट एक 7 क्वालिटी टूल्स में भी आता है। और दोस्तों, हमने जो 7 क्वालिटी टूल्स है जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पेरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, इसके भी हम हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चेकशीट बनाने का पर्पज क्या है? व्हाट पर्पज ऑफ चेकशीट? तो पहले तो हमने डिस्कस किया कि डाटा कलेक्शन, चेकशीट करना है मतलब डाटा कलेक्शन करना है जो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एक्यूरेट एंड रियल टाइम डाटा। जो भी हम डाटा लेने वाले हैं, जो डाटा कलेक्शन करने वाले हैं, वो डाटा एक्यूरेट हो और रियल टाइम हो। तो उसके लिए ये हमारा पहला पर्पज है चेकशीट का। दूसरा पर्पज होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो भी हम चेकशीट से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो वो चेकशीट का जो डाटा है उससे हमें मदद मिलती है, हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड। तो उससे हमें मदद मिलती है कि जो प्रोसेस का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, उसमें कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं क्या, और हमें किस एरिया के ऊपर फोकस करना है। ये हमारा पर्पज जो है वो चेकशीट से हमें क्लियर होता है। और हो सकता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और इश्यू। जो भी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उससे हमें ओवरऑल पूरे प्रोसेस का या उस एरिया का विजुअल प्रेजेंटेशन बनता है कि हमें किस एरिया में फोकस करना है, किस एरिया में कौन से पैरामीटर के ऊपर फोकस करना है, कौन सा डिफेक्ट ज्यादा आ रहा है, कौन से शिफ्ट में ज्यादा आ रहा है, कौन से समय में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे हमें विजुअल
विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने, आइडेंटिफाई करने के लिए उसके हम पर्पज यूज कर सकते हैं। प्रोसेस मॉनिटरिंग, इंश्योरिंग ऑनगोइंग ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स और टास्क। जो भी हम क्वालिटी के प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में कौन कौन से टास्क अभी कंप्लीट हो चुके हैं या ऑन प्रोसेस में कौन कौन से हैं, ये सब हमें ट्रैकिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम चेकशीट का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है चेकशीट का ये पर्पज हो सकता है कि रूट कॉज एनालिसिस प्रोवाइड हो। तो रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड एड्रेसिंग द रूट कॉज डिफेक्ट्स और इशू। तो कौन से एरिया में प्रॉब्लम है या डिफेक्ट है या इशू है, वो हमें आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करने के लिए हमें चेकशीट मदद कर सकती है। तो कुछ चेकशीट के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये एक चेकशीट होती है टैली चेकशीट। तो टैली चेकशीट में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो होते हैं, तो उन सारे डिफेक्ट्स की हम टैली करते हैं। जैसे कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक टैली शीट है कि जो भी हमारे पास पैरामीटर्स है या कोई मटेरियल है, तो उन मटेरियल को हम डिफेक्ट के में बांट रहे हैं और जो भी रिपोर्ट हमें मिल रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी में ऐड कर रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो शीट है वो ऑपरेटर के पास रहेगी, और जब वो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कर रहा होगा, और इंस्पेक्शन करते समय जैसे जैसे उसको डिफेक्ट मिलते चले जाएंगे, वैसे ही वो उनको रिकॉर्ड करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पे डिफेक्ट, एक कॉलम में डिफेक्ट दिया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये कौन सा भी मॉडल हो सकता है, कौन सा भी पार्ट हो सकता है, वो कौन सा भी ऑपरेटर या लोकेशन हो सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस प्रकार का होता है कि जिसमें एक रो में, कॉलम में उसके डिफेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रैक हो गए, तो जो भी इंस्पेक्टर है उसको एक क्रैक का डिफेक्ट मिल गया तो एक लाइन लगाएगा, दो मिले तो दो, ऐसे हर डिफेक्ट के लिए वो एक एक काउंट ऐड करता हुआ चला जाएगा और हर एक 5 का एक बंच बनाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद टोटल यहाँ पे लिख दी जाएगी, और हमें ये पूरा जो रिपोर्ट है वो टैली के शीट में हमें मिल जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि क्रैक के डिफेक्ट टोटल 23 हुए हैं, ब्लो होल के डिफेक्ट 16 हुए हैं, डेड के डिफेक्ट 26 हुए हैं। तो ये इस प्रकार का एक टैली शीट हम कर सकते हैं। इसका उपयोग डिफेक्ट मॉनिटरिंग करने के लिए हो सकता है। ऑन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में अगर कौन से डिफेक्ट मिल रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है इसका। ऐसे हम इसको हर अलग अलग एरिया में भी यूज कर सकते हैं। और एक हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी वाइज या अलग अलग समय में कितना मिल रहे हैं। जैसे कि वही रिपोर्ट है जो यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स दिए गए हैं और एक समय है, तो हर एक घंटे के समय में कौन सा डिफेक्ट मिल रहा है, तो वो ऑपरेटर या इंस्पेक्टर उसमें लिखता हुआ चला जाएगा। तो हर एक अंतराल में कितने कितने डिफेक्ट कौन से मिल रहे हैं, तो इसमें हमें पता चलेगा कि कौन से शिफ्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, समय का क्या प्रभाव पड़ रहा है रिजेक्शन के ऊपर। तो ये हमें यहाँ पे ऐसा पता चल सकता है। टैली चेकशीट में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिफेक्ट है उसको हम हर एक दिन में, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 में क्या कितने डिफेक्ट मिल रहे हैं उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे हर एक पूरे वीक का हमें रिजेक्शन एक प्रोडक्ट का मिल सके एक पेज के ऊपर। तो ये इस प्रकार के कुछ टैली शीट्स होते हैं कि इसको कभी कभी फ्रीक्वेंसी शीट भी कहा, चेक शीट भी कहा जाता है, जो और फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करते हैं और अलग अलग डिफेक्ट अलग अलग समय पे कितने मिल रहे हैं इसकी टैली हमें बाद में फाइनल में मिलती है। तो इसको टैली शीट भी कहा जाता है। दूसरा होता है
चेकशीट, अभी कलेक्शन चेकशीट में क्या और टैली चेकशीट में दोनों के फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ एक ही उसमें डिफरेंस होता है कि कलेक्शन चेकशीट में जो रिपोर्ट्स है वो फाइनल जो काउंट है वो लिखा दिया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था टैली चेकशीट में जैसे जैसे उनको डिफेक्ट मिलता है तो वो मार्क कर दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे वो जो क्वांटिटी है वो फाइनल में एक साथ ही भर दी जाती है। जैसे कि डे वन में डैमेज के 5 पीस मिल गए, मिसिंग के 4 मिल गए, डेंट के 2 मिल गए, तो ये जो नंबर है वो फाइनल में भर दिया जाएगा। तो इस तरह के का भी जो शीट है कि जो विजुअलाइजेशन में आसान होता है, और फाइनल रिपोर्ट एक जो हम बोलते हैं चेकशीट का फाइनल रिपोर्ट हमें इस प्रकार का मिलता है। तो काउंटिंग जो होती है तो वो काउंटिंग करना इसमें जरूरत नहीं होती, एक साथ ही हमें पूरा काउंटिंग मिल जाता है। तो इसको भी कलेक्शन चेकशीट कहा जाता है। इसमें सिर्फ जो नंबर्स है वो डायरेक्ट इनपुट कर दिए गए हैं। और दोस्तों ये एक जनरल चेकशीट या टास्क चेकशीट भी इसे कहते हैं। आप कभी भी कुछ ग्रोसरी लेने के लिए या शॉपिंग मॉल के लिए कुछ चले जाते हैं तो इस प्रकार की एक चेकशीट बना देती है। तो ये इसको भी हम एक जनरल चेकशीट कहते हैं। तो जो भी हमारे टास्क है, जो भी काम हमें करना है, वो काम हमने किया है या नहीं, ये टिक करके हम उसको कंप्लीट या डन में कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो चेकशीट होती है उसको भी जनरल चेकशीट करते हैं। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क है उस टास्क को आइडेंटिफाई करना और उसका प्रोसेस मॉनिटरिंग करने के लिए भी इस प्रकार की चेकशीट का उपयोग किया जाता है। और लास्ट वाला हो सकता है डिफेक्ट लोकेशन चेकशीट। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी कंपनी में जो गाड़ियों का सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे इनवर्ड करते समय गाड़ी को इस प्रकार का डिफेक्ट लोकेशन चेकशीट फिल कर दिया जाता है, जिससे गाड़ी जब गैरेज में लेना होता है तो कौन सी लोकेशन के ऊपर कौन सा डिफेक्ट मौजूद है जिसके ऊपर काम करना है, ये सरल तरीके से आसान आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो हमने लोकेशन है वो लोकेशन दिया है, जैसे कि डोर है, बम्पर है, मडगार्ड है। तो और यहाँ पे जो डिफेक्ट दिए गए जैसे बेंड है, फॉर्जन फ्लूड है, रस्ट है, ब्रोकन। तो जहां पर भी अगर मान लीजिए इस दरवाजे के इस लोकेशन पे डेंट होगा तो वो बंदा यहाँ पे डेंट का बी मार्क लगा देगा, तो पता चलता है कि इस दरवाजे के इस यहाँ पर डेंट का डैमेज निशान पड़ लगा हुआ है। हम हमारे इंडस्ट्री में भी इस प्रकार के लोकेशन के डिफेक्ट एनालिसिस करने के लिए चेकशीट यूज करते हैं कि जिसमें कुछ ग्रिड्स हम बना देते हैं और उस पार्ट को उसमें फ्रीज करके उसका लोकेशन डिफाइन करते हैं। जैसे कि डी डी 2 इसमें यहाँ पर एक लोकेशन एक डिफेक्ट है, और इसका उपयोग ज्यादातर कौन से लोकेशन में कौन सा डिफेक्ट ज्यादा आ रहा है ये विजुअलाइजेशन करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए इस प्रकार का डिफेक्ट लोकेशन चेकशीट भर दी जाती है। इसको हम अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से हम बना सकते हैं कि ये विजुअल रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा डाटा है वो किस तरह से कौन से लोकेशन में सेंटर्ड मिल रहा है या कौन से लोकेशन में हमें ज़्यादा डिफेक्ट मिल रहे हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है, यह हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक चेकशीट होती है मेजरमेंट चेकशीट। मेजरमेंट चेकशीट मतलब मेंटेनेंस टीम हो या प्रोडक्शन टीम हो तो हर अलग अलग समय में उनका परफॉर्मेंस या ऑनलाइन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है। कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हर 1 घंटे के अंतराल में हमें पानी का टेम्परेचर चेक करना है, पानी का लेवल चेक करना है, ऑयल टेम्परेचर, ऑयल लेवल, वोल्टेज,
ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, तो वो पैरामीटर्स देखना है और उसका रीडिंग लिखना है। तो इस चेकशीट को हम मेजरमेंट चेकशीट कहते हैं, और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। अलग अलग समय में जो मशीन्स में जो वेरिएशंस आ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करने में, या कोई अब नॉर्मल कौन सा पैटर्न्स है, ये देखने के लिए इस मेजरमेंट चेकशीट का भी उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ चेकशीट होते हैं जिसका हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग चेकशीट। जो हम चेकशीट यूज करने वाले हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला तो है इजी टू यूज। जो हम चेकशीट बनाएंगे तो उसका यूज करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उसके लिए हमें मिनिमम ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। उसके लिए कोई बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। उसका जो डिजाइन होता है वो सिंपल डिजाइन होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और किसी भी बंदे को मिनिमम ट्रेनिंग देके हम उससे वो शीट भरवा के ले सकते हैं, और यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट होता है। तो कोई भी नया बंदा आ गया, या कोई भी हमें चेकशीट प्रोसेस का डाटा कलेक्शन लेना होगा, तो आसानी से हम उसको कम से कम ट्रेनिंग देकर उससे वो डाटा कलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये एक चेकशीट का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चेकशीट का जो भी डाटा है, वो डाटा रियल टाइम डाटा कलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है। उसमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम डाटा का, वो ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग होता है। बंदा जाएगा वहां पे देखेगा, और वही मशीन के पास या वही उसी प्रोसेस में उस डाटा का रिकॉर्डिंग करेगा। तो वो डाटा मिसमैच होना या डाटा मैनिपुलेशन होना इसमें कम हो जाता है, और डायरेक्टली सोर्स के थ्रू हमें डाटा कलेक्ट करने की रिलायबिलिटी मिलती है। और अगर उसमें बहुत ही ज्यादा कुछ वेरिएशंस या प्रॉब्लम आते हो, तो हम उसके ऊपर इमीडिएटली फीडबैक लेकर काम कर सकते हैं। तो ये एक रियल टाइम डाटा कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा टूल है जो हमें बेनिफिट हो सकता है। तीसरा बेनिफिट होता है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया था। जो भी बंदा डाटा कलेक्शन करना है, तो उसको क्लियर होता है कि जो मेरे पास डिफाइंड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में दिए हुए हर पॉइंट का मुझे डाटा कलेक्शन करना है। तो ह्यूमन एरर्स जो है, या माल फंक्शनिंग जो है, तो उसमें होता नहीं है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लियर लेआउट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि क्या डाटा लेना है, कहाँ से लेना है और कैसे लेना है। चौथा एक बेनिफिट हो सकता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जो भी डाटा हम ले रहे हैं वो इजी है, ऑनलाइन ऑन टाइम ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो डाटा के ड्रिवन पर होता है। और उससे हमें जो डिसीजन मेकिंग में हमें मदद मिलती है, प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए मदद मिलती है कि हमें कौन से डिपेट के ऊपर या कौन से प्रोसेस के ऊपर काम करना है, ये हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हमारा हो सकता है चेकशीट इस्तेमाल करने का। और अंततः विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो ये सिंप्लीफाई एनालिसिस हो सकता है, जिससे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हमारे क्विकली हाईलाइट हो जाते हैं, ट्रेंड हमें पता चलता है, और जिसके आधार के ऊपर हम अच्छी तरीके से चेकशीट का इम्प्लीमेंटेशन करके डिफेक्ट एनालिसिस या इश्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स है चेकशीट के। वैसे चेकशीट के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि चेकशीट का जो इस्तेमाल है वो हम बहुत ही सीरियस या ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस जहाँ करने की जरूरत होती है, वह हम चेकशीट का इस्तेमाल नहीं ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जहाँ प्रॉब्लम सीरियस हो, वहां पे हम चेकशीट का यूज नहीं कर सकते। दूसरा चेकशीट का एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि जो भी हम डाटा ले रहे हैं, उसके बाहर कोई पॉइंट्स है या इनपुट्स है, वो हमें पता नहीं चलते। जो भी हमारे डाटा कलेक्शन में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं,
उसी पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते हैं और उसी का आधार लेकर ही हम आप हमारे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमने उस फॉर्मेट में ऐड किए नहीं है, तो उसका ये डाटा कलेक्शन हम कर नहीं सकते, जो कि एक ड्रॉबैक हो सकता है। और तीसरा ड्रॉबैक हो सकता है कि जो चेकशीट है, जो हमें ऑनलाइन उस फील्ड पे के ऊपर जाके ऑनलाइन ऑन टाइम भरनी है, तो कभी कभी ऑपरेटर वो उस प्रोसेस के पास जाए बिना ही भर सकता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेज है जो हमें फोकस करने के लिए कि भी जरूरी है चेकशीट के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी चेकशीट के बारे में। दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक वीडियो देखा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।